झारखंड में चल रहे झारखंड उत्पाद सिपाही का भर्ती ये स्थगित किया गया था, जो दिनांक 3, 4, 5 सितंबर को सभी राज्य के 7 सेंटर पर इसको उत्पाद सिपाही के लिए दौड़ाया जा रहा था, जिसमें स्थगित कर दिया गया था। उसका फिर से नोटिफिकेशन निकल करके चला आया है, जिसमें बताया गया है कि अब जो कुछ सेंटर जो है चेंज कर दी गई है, जिसमें कि और कौन कौन से सेंटर है इसको आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि 7 पहले केंद्र थे, लेकिन अब 6 केंद्र मतलब सेंटर पर ही एग्जाम दौड़ होंगे। कौन कौन सेंटर है? तो पहला में है रांची दिया हुआ है, रांची में दौड़ जहाँ दिया है, एक सिटी स्मार्ट में दिया है और दूसरा झारखंड जगुआर में दिया है, और तीसरा में गिरिडीह दिया है, और चौथा में हजारीबाग। गिरिडीह में जो है पुलिस केंद्र में, वहीं पुलिस लाइन में है, और हजारीबाग में JEPTC पदमा में ये है, और जमशेदपुर में है CTC मुसाबनी, और साहेबगंज में भी दिया जो पहले का था। तो इसको पूरा हम नोटिस पढ़ दे रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। उत्पाद आरक्षी के रिक्त भरने के लिए 22/8/2024 के से विभिन्न केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रारंभ हुई। यह प्रक्रिया दिनांक 2/9/2024 तक चली। इस दौरान 12 अभ्यर्थियों की दुखद मृत्यु हुई, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण एवं पीड़ादायक है। राज्य सरकार ने चल रही परीक्षा की समीक्षा है तो 3 दिनों तक 3 सितंबर 2024 से लेकर 5 सितंबर 2024 तक बहाली की प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश दिया था। ठीक है, लेकिन आज दिनांक 5/9/2024 को माननीय मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री झारखंड के भी हेमंत सोरेन हैं, तो झारखंड के सरकार हेमंत सोरेन के द्वारा इस प्रक्रिया की समीक्षा की गई, और समीक्षा उपरांत ये निर्णय लिया गया कि 6 अब सेंटर पर ही अब दौड़ होगा, जिसमें पहला है जो बताएं रांची, फिर अगेन रांची मतलब 2 जहाँ रांची में है, जगुआर फोर्स सेंटर में है और स्मार्ट सिटी में है। इसी प्रकार गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर और साहेबगंज है। और इसको बता दें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 10/9/2024 से प्रारंभ होगी, फिर से अगेन स्टार्ट होगी 10/9/2024 से प्रारंभ होगी। इन 6 केंद्रों पर जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 3 सितंबर 2024 से होनी थी, अब वो प्रतिदिन 3-3 हजार के दर से 10/11 सितंबर 2024 को होगी। मतलब प्रत्येक दिन 3 हजार मतलब लोग दौड़ेंगे, एक बार में 3,000, और 10/11 सितंबर से होगी। उसी प्रकार इन 6 केंद्रों पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 4 सितंबर 2024 को होनी थी, वो अब 3 हजार के दर से 12 और 13 सितंबर तक होगी। फिर इसका चयन पर जो खास है इसमें है कि चियाकी जो डाल्टनगंज का है, जो चियाकी जो हम लोग को सेंटर दिया गया था वो चेंज हो गया है। ठीक है, पलामू में कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी। वाई वहाँ के शेष बचे अभ्यर्थी जिनका परीक्षा दिनांक 3 सितंबर 2024 से 9 सितंबर 2024 से होनी थी, वे अब शेष 6 चयन पर्षद में अलग अलग स्थानों पर की जाएगी। ये परीक्षा दिनांक 19 से 20 सितंबर 2024 को संपन्न होगी। इस प्रकार से न्यूज था, और इसमें और बताया गया कि क्या क्या मतलब बोला गया है, और ये निर्देश दिया गया कि इन सभी अभ्यर्थियों के लिए नया एडमिट कार्ड झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अतिशीघ्र निर्गत किया जाएगा। मतलब फिर से इसका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। अगेन समीक्षा के दौरान यह बात स्पष्ट हुई कि अभी तक जितने भी अभ्यर्थियों को मृत्यु हुई है, आगे जांच हो रही है, और इनको अत्यंत परीक्षण के बाद मतलब स्पष्ट से पता नहीं चल पाया किस कारण से हुआ है, लेकिन यह अनुमान लगाया गया कि जिनका भी सडन डेथ हुआ है, उसका कारण संभवतः हृदय गति मतलब मतलब हृदय गति रुकना, ये मतलब अधिकतर पता चला है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि सभी प्रतिभागी जो आने वाले दिनों में शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने वाले हैं, उन्हें निम्न परामर्श दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अगर उन्हें कोई लंबी बीमारी हुई हो तो अथवा कभी सांस फूलने की बीमारी हुई हो, तो यह निश्चित रूप से अपने चिकित्सक से परामर्श कर लें। ठीक है, अगर पहले से आप बीमार हैं तो आप देख लें कि आप दौड़ पाते हैं कि नहीं, एक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। सेकेंड, यदि उन्हें हृदय गति तेज होने की शिकायत रही हो अथवा दौड़ते समय कठिनाई होती है, तो अपने चिकित्सक से परामर्श कर लें। ठीक है, अगर दौड़ने में ऐसा होता है जलन टाइप के या किसी भी हृदय गति से कोई शिकायत रहती है, तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। सभी परीक्षण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीमीटर
एवं रक्तचाप मापने की मशीन उपलब्ध कराई गई है। मतलब रक्तचाप मापने वाला मशीन को स्पाइगैमो मैनोमीटर कहते हैं, उसका भी मशीन रखा गया है। एंड ऑक्सीमीटर, उसका भी नापने के लिए कितना आपका ऑक्सीजन लेवल चल रहा है। तो अगला, जो अभ्यर्थी की दौड़ से के पहले कोई चिकित्सा की परेशानी हो तो अपना जांच करा लें। ये मीडिया सेल पुलिस मुख्यालय झारखंड का ये नोटिस था। आप लोग को न्यूज़ कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब के लिए थैंक यू। कोई डाउट है तो फिर से कमेंट कर सकते हैं।